वंदे मातरम दोस्तों। थको मत, थमो मत, रुको मत, झुको मत, आगे बढ़ो, मत भूलो आज पतझड़ कल बसंत। अभी हाल ही में हमारा जो आदित्य एल1 मिशन है उसने अपनी हेलो कक्षा में एक परिक्रमा पूरी की है जो कि 178 दिन की है। और यह टॉपिक परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। तो जानते हैं क्या है एल1 और क्या चीज़ है हमारा आदित्य एल1। तो आदित्य एल1 ने हाल ही में परिक्रमा पूरी की है। अब ये एल1 क्या चीज़ है? एल का मतलब होता है लैग्रेंजियन पॉइंट। ये लैग्रेंजियन पॉइंट क्या चीज़ होता है? यदि दो पिंड अंतरिक्ष में है तो उन पिंडों के बीच एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल शून्य होता है और दो वस्तुएं इस बिंदु पर एक दूसरे को अपनी ओर जहाँ पर खींचती हैं तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये सन है, ये अर्थ है और सूर्य और अर्थ के बीच जो पॉइंट बन गया है उसे कहा गया है लैग्रेंजियन पॉइंट 1। लैग्रेंजियन नामक विद्वान ने इनका खोज की थी, शोध किया था, इसलिए उनके सम्मान में इसका नाम लैग्रेंजियन पॉइंट रखा गया है। तो एल1 पॉइंट यहाँ पर है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, एल2 ठीक इसके पीछे है, एल3 सूर्य के पीछे हो गया, एल4 और एल5 ये हो। आदित्य एल1 यहाँ पर स्थापित किया गया है एल1 पॉइंट पर, इसीलिए इसका नाम है आदित्य एल1 लैग्रेंजियन पॉइंट 1। और यहाँ पर इसने क्या किया है? अपनी एक परिक्रमा पूरी कर दी है 178 दिन की और इसे कहा गया है हेलो कक्षा। हेलो कक्षा क्या चीज़ होती है? तीन पिंडों के बीच की त्रिआयामी कक्षा होती है। आप ये चीज़ मान लीजिए, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस केवल आप उतना ही पढ़िए जितना कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इसको एल1 पॉइंट पर स्थापित क्यों किया गया है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल1 पॉइंट ये ऐसा पॉइंट हो गया जहाँ पर किसी पिंड को पृथ्वी भी अपनी ओर खींच रही है, सूर्य भी अपनी ओर खींच रहा है अपने आकर्षण शक्ति से, तो यहाँ पर इनका गुरुत्वाकर्षण बल लगभग निष्प्रभावी हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर हमारा जो आदित्य एल1 है उसको कम ईंधन खपत में आसानी से परिक्रमा कर सकता है, लटक सकता है लंबे समय तक की अवधि के लिए। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगभग निष्प्रभावी हो जाता है, ईंधन की खपत न्यूनतम होगी और सतत रूप से ये क्या कर सकता है? सूर्य की निगरानी कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि बीच में कोई भी अवरोध नहीं है। हेलो कक्षा क्या चीज़ होती है? एक त्रिआयामी कक्षा मैंने कहा है, अर्थात एल1, एल2 और एल3। एल1, एल2 और एल3 ये एक ऐसी कक्षा होगी जिसे त्रिआयामी कक्षा का कहा गया है और इसे हेलो कक्षा कहा जा रहा है। और यहाँ पर जो आदित्य एल1 है उसका जीवन काल 5 वर्ष होगा। आदित्य एल1 क्या चीज़ है इसके बारे में हम सिंपल से शब्दों में कहें तो यह वर्ष 2023 में भारत का ऐसा मिशन भेजा गया है जो कि सूर्य का अध्ययन करेगा। सूर्य का जो कोरोना है अर्थात जो सूर्य का मुकुट है, इस तरह से सूर्य तरंगें निकलते हैं उसे कोरोना किरीट कहते हैं, उसका अध्ययन करेगा। सूर्य से जो सोलर ज्वालाएँ निकलती है, सोलर लपटें निकलती है, सोलर कलम का अध्ययन, कुल मिलाकर सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन है। और अपने साथ यह 7 तरह के उपकरण जिन्हें पायलट कहा गया है उनको लेकर के गया है। वंदे मातरम।